नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ टाइम पहले की बात है। हैदर नाम के लड़के के साथ एक ऐसी डरावनी घटना घटती है। वो हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करता था। कुछ इतना भयंकर हो गया कि पूरी ज़िंदगी बदल सी गई यार। ज़्यादा स्पॉइलर दिए बिना आइए जिया की ज़ुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में सुनते समझते हैं। ये जो हैदर नाम के व्यक्ति हैं, ये हमेशा से बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार के रहने वाले थे। वहीं पर इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही थी। एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ के लोग ना ज़्यादा पढ़ने लिखने जा नहीं पाए थे कभी। और इनके अंदर वो बोलते हैं ना कि जोश था कि मैं बाहर कहीं जाऊँगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँगा और मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूँगा। इनको ये वाला जोश बहुत ज़्यादा था। अपने घर वालों से बात करते हैं तो घर वाले बोलते हैं कहाँ जाओगे, कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे ज़िंदगी निकलेगी तुम्हारी, अकेले कैसे रहोगे। सबसे बड़ा मुद्दा ना तो लड़कों के साथ ये उठ जाता है, घर वालों को टेंशन होती है कि अकेले रहेगा कैसे। पहला मुद्दा कि खाना बनाना तो आता नहीं है, रहना आता नहीं है, अकेले संभालना खुद को आता नहीं है, तो अकेले रहेगा कैसे, ये वाला मैटर उठता है। तो हैदर जी बोलते हैं कि मैं कर लूँगा मैनेज, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और रही बात खाने वाने की, आपको इतनी टेंशन हो रही है कि मैं कैसे बनाऊँगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्टल में रह जाऊँगा। हॉस्टल में तो खाना वाना सब मिलता है। कोई भी हॉस्टल हो वहाँ पर मेस होता है, मेस में तो खाने मिलते ही हैं। बहुत सारे लोग, बच्चे रहते हैं बहुत सारे। मानते हैं कि उतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन पेट भरने लायक तो मिल जाएगा ना। अपने घर वालों को बहुत मनाया हैदर ने। उसके बाद घर वाले लोग कैसे तैसे करके मानते हैं और छोड़ने के लिए रेडी होते हैं। हैदर ने क्या सोचा था कि ये देहरादून में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। देहरादून के एक अच्छे से कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में पता लगाए थे कि जहाँ पे ये हॉस्टल में रहेंगे और वहीं से स्कूल कॉलेज जो भी उनका करना है सब करेंगे वहीं से। तो वो उसके बारे में पता लगाए, अपने घर वाले लोगों को लेके गए वहाँ पर। उसकी जो भी फ़ी वगैरह है उसके बारे में पता लगाए, क्या चार्ज लगने वाला है, कितने पैसे खाने पीने में लगने वाले हैं। उसके बाद फाइनली ये वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और अपना बिहार वापस जाते हैं। वहाँ से पूरा सामान वामान सब पैक करते हैं और सामान वामान पैक करके देहरादून हॉस्टल में आ जाते हैं। हॉस्टल में आ गए, वहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू हो जाती है। वहाँ के आसपास के और लड़कों से उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। हॉस्टल के लड़कों से, कॉलेज के लड़कों से, वहाँ के जो लोकल लड़के हैं उनसे भी दोस्ती हो गई। अब एक जगह रहो तो धीरे धीरे करके दोस्ती यारी हो ही जाती है। तो हैदर की ज़िंदगी में भी ऐसा ही था, उनकी भी दोस्ती यारी हो गई। अब उन लड़कों के साथ ये घूमना फिरना भी चालू कर दिया। पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग चोरी छुपे अपने हॉस्टल से धीरे से दीवार कूद के बाहर निकल जाते थे और कहीं ना कहीं से घूम फिर के गेड़ी मार के रात में थोड़ा टाइम पास वगैरह करके वापस लौटा करते थे। इनकी ज़िंदगी में बहुत फ़न और बहुत मज़ा आ रहा था। मोस्टली हॉस्टल के बच्चे ऐसा करते ही हैं, लड़के और लड़कियाँ हो, ऐसे उड़ी उड़ी मार के घूमने घामने कहीं जाते ही हैं। बहुत सारे लोग अगर बाई चांस देख ले किसी टीचर ने वीडियो, सोचेंगे कि सही में हमारे हॉस्टल में भागते होंगे। लेकिन बात तो यह कि भागते तो हैं, सब भागते हैं। तो स्कूल से ही बंक मारते, कॉलेज से बंक मारते, हॉस्टल से ही मारते हैं। इनके साथ भी सेम ऐसे ही चल रहा था। ये लोग ऐसे टाइम पास करते करते एक दिन इनके दोस्तों यारों ने बोला कि अपन ना मूवी देखने चलते हैं कहीं। तो ये बोले कि मूवी देखने, तो उनके दोस्त यार बोलते हैं कि बड़ी अच्छी मूवी लगी हुई है। उनके कोई फेवरेट स्टार की मूवी लगी थी, अच्छी मूवी लगी हुई है, चलते हैं सब दोस्त यार और मस्त वहाँ पर हम मूवी देखेंगे। रात में लेट नाइट शो है और धीरे से हम लोग शो जो हमारा ख़त्म होगा, आधी रात के टाइम में ख़त्म होगा, तो अपन आएंगे और आके धीरे से हॉस्टल में घुस जाएंगे दीवार कूद के। और वार्डन ने या किसी वॉचमैन ने बाई चांस पकड़ लिया तो उस टाइम को उस टाइम देख लेंगे, लेकिन मूवी देखेंगे तो फ़न भी तो मिलेगा। जब दोस्त लोग यार लोग ऐसा बोलते हैं तो हैदर जी को लगता है कि हाँ यार, बहुत टाइम से कोई फ़िल्म नहीं देखे हैं। फ़िल्म देखने का ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। अभी तो लोग ऐसा हो गया कि ऑनलाइन भी कोई ना कोई ऐप पे देख लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जब ये ऑनलाइन ऐप नहीं होते थे तब लोगों को थिएटर जाने का बहुत क्रेज़ था। कोई भी मूवी लगेगी भागते हुए थिएटर जाते थे। तो ये लोग एकदम फड़फड़ाए हुए थे कि हमको हमको भी जाना ही है, कैसे कैसे भी करके। अब ये लोग वेट करने लगते हैं शाम के टाइम से ही खाना वाना खा के, ये कैसे कैसे वार्डन वगैरह सब सोएं बच्चे बच्चे और धीरे से हम लोग निकले। वॉचमैन भी अपने वॉचमैन वाले कमरे में जो बाहर साइड गेट के पास था वहाँ पे बैठा हुआ है। धीरे से ये लोग, इनके एक साइड में दीवार था, उस दीवार पे कुर्सी लगाते थे और कुर्सी एक लगी रहती थी, उसको ऐसे पैर से सरका देते थे और फिर उसे चढ़ के कूद जाते थे। वो सब ऐसा ही करते हैं, उस कुर्सी पे चढ़ते हैं, वहाँ से दीवार कूदते हैं और निकल जाते हैं मस्त थिएटर जाने के लिए। बाहर इनके हॉस्टल से थिएटर थोड़ा दूर तो था,
अगर ये लोग एक नॉर्मल रोड है जिस रोड से जाएंगे, कोई गाड़ी वाड़ी साधन मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर इनको पैदल 2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था। दूर था अच्छा खासा इनके हॉस्टल से। तो ये लोग सोचे कि चलो ठीक है, कोई साधन मिल गया तो जाएंगे, नहीं तो पैदल ही निकल लेंगे। ऐसे ही करते हैं और लकीली इनको साधन मिल जाती है। उस मतलब गाड़ी में बैठ के सबके सब पहुंच जाते हैं, टिकट लेते हैं और उसके बाद थिएटर में पहुंच जाते हैं। अच्छी सी मस्त सी फिल्म लगी हुई है, मस्त सब इन्जॉय करने लगते हैं। ये रात के लगभग 9:30-10 बजे करीब ये शो लगा हुआ था और आधी रात में मूवी ख़त्म होने वाली थी, ऐसा था। सब मस्त बिंदास देख रहे हैं और देखते देखते कब आधी रात का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जब फिल्म ख़त्म होती है तो सब लोग उठ के जाने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं थिएटर से। सारे के सारे दोस्त थिएटर से बाहर निकल गए और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अच्छा सब आ गए ना। ऐसे एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, दूर से बहुत सारे थे, 15-16 लड़के थे। सब देखते दूसरे को, अच्छा ठीक है ठीक, सब आ गए ना। किसी का ध्यान ये नहीं जाता है कि हैदर बाहर नहीं आया थिएटर से, किसी का ध्यान नहीं जाता है। सबके सब अब जल्दीबाजी में लेट हो गया है, पता नहीं पकड़े तो ना जाएंगे, वार्डन तो नहीं उठ जाएगा, ऐसे चक्कर में लोग भागते भागते निकल जाते हैं हॉस्टल की तरफ। और हैदर को नींद लग गई थी थिएटर के अंदर ही। सो गए? नींद जैसे तुमको नींद लगती है कई बार मूवी देखते देखते। इतनी गहरी नींद लेकिन ऐसे नहीं लगती। नहीं, लेकिन उनको लग गई वैसी वाली नींद। वो नींद में सो गए मस्त थिएटर में। उनका एकदम कॉर्नर वाला थोड़ा पीछे साइड में था उनका सीट, वहाँ सो गए और सबके सब उठ के चले गए। थिएटर पूरा खाली सन्नाटा, किसी को पता ही नहीं है कुछ। और जब पूरा सन्नाटा हो गया, लगभग जो फूड वाला काउंटर सब कुछ बंद होने लगा, सब कुछ चीज़ें, उसके बाद वॉचमैन का फ़र्ज़ बनता है कि एक बार अंदर आके चेक कर ले कोई बाई चांस छूट तो नहीं गया। ये चेक करते हैं वॉचमैन लोग। तो थिएटर का वॉचमैन अंदर आता है और वो चेक करने लगता है, बहुत ढम 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 बजाता है क्या कोई अंदर? बाहर निकल गए? सबके सब बाहर चले गए क्या? चलो चलो बाहर निकलो, जो निकला छुपके नहीं बैठना है, बाहर निकलो, ऐसा वॉचमैन बोल रहा है। और अचानक से हैदर की आँख खुलती है। अरे अरे ऐसे देखते चारों तरफ, ये तो पूरा थिएटर खाली हो गया है, ये क्या हो गया? मैं सो गया था क्या? मेरी आंख लग गई थी क्या? ये टेंशन हो जाती है अचानक से बहुत ज़्यादा। वो उठते हैं भड़बड़ाते हुए, बोलते हैं हाँ, वो गेट बंद करने चला ही गया था वॉचमैन। अरे मैं हूँ यहाँ पर। वॉचमैन बोलता है कौन है अंदर? ये बोलते हैं मैं हूँ। वॉचमैन बोलते हैं जल्दी आओ बाहर, अंदर क्या कर रहे हो? हैदर बोलते हैं कि वो मैं सो गया था, मुझे पता नहीं चला। वॉचमैन बोलता है जल्दी निकलो, बंद हो जाता, रात भर क्या करते हैं यहाँ पर? रिस्क तो हमको होता, तुम्हारे साथ कुछ होता तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं वहाँ से। और बाहर निकलने के बाद पूरा बाहर आधी रात का टाइम पूरा सन्नाटा फैल गया है, कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार मूवी ख़त्म हो आधी रात वाले सब लोग फटाफट घर भागते हैं, सबके सब भाग चुके हैं। अब ये कि मैं क्या करूँ, सबके सब चले गए हैं। मैं अगर दीवार टपके नहीं जा पाए हॉस्टल के अंदर तो क्या करूँगा मैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ढंग से पहुँच पाऊँगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ख़तरनाक लेवल की। थिएटर के बाहर निकले, उनके दिमाग में आता है एक आइडिया कि मैं अगर ये रोड वाले रास्ते से जाता हूँ तो क्या होगा। ये लॉन्ग कट है, 3-4 किलोमीटर है हमारा हॉस्टल, 2-3 किलोमीटर, कम से कम 3 किलोमीटर तो है ही। यहाँ जाता हूँ तो लगभग 1 घंटे तो लगेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, 3 किलोमीटर के लिए 1 घंटे तो लगेंगे ही। तो अगर मैं ये पीछे वाले रास्ते से जाता हूँ तो मुश्किल से आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेकिन सोचते हैं पीछे वाले रास्ते से जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों सही नहीं रहेगा? क्योंकि थिएटर का जो पीछे वाला रास्ता है वो पतला सा रास्ता है, कच्चा सा रास्ता है, और उसी थिएटर के पास कुछ मीटर आगे ही एक कब्रिस्तान है। इसीलिए लोग एक बार रात का टाइम हो जाए तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं किया करते हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, ये मजबूर इंसान। कोई भी इंसान एक बार जवानी में समझ में नहीं आता और दिमाग इतना चलता भी नहीं है। इनका भी दिमाग ये नहीं चला कि मुझे लॉन्ग कट से जाना चाहिए, क्या से क्या हो जाएगा, हद से डांट देंगे वार्डन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ भी नहीं सोचते हैं और ये वो कब्रिस्तान वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। कब्रिस्तान वाला रास्ता पकड़े और उधर से कब्रिस्तान के रास्ते से जाना चालू कर देते हैं। जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुँचते हैं, वो थोड़ा खुला टाइप कब्रिस्तान था, गेट भी खुला। तो जो कब्रिस्तान के गेट के पास की जो कब्रें हैं ना, वो कब्रों को देखते हुए आराम आराम से हैदर जी वहाँ से निकल रहे हैं।
तभी अचानक से वो क्या देखते हैं कि जो कब्रें हैं ना वो जोर जोर से डट 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 करके ऐसा वाइब्रेट हो रही है। 3-4 कब्रें अजीब सी वाइब्रेट हो रही, जैसा कि उसके अंदर जो मुर्दे सो रहे हैं ना अचानक से जाग गए हैं। इस तरह से वाइब्रेट होना चालू हो गया, पूरी कब्रें वाइब्रेट हो रही है। ये इनकी धड़कन रुक गई, मानो खून जम गया, मानो इतने जोर से घबराते हैं। इनको लगता है क्या 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 करूं मैं, क्या होगा, किधर भागूं, क्या करूं। उनका वो जम गए वहां पे, भाग भी नहीं पा रहे हैं और वो देख भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है जब लिमिट क्रॉस डर बढ़ जाए ना तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इंसान, अगर मान लो आपके यहाँ पर सामने भूत दिखाई दिया, आप देख रहे हो, तो आप शायद ऐसे देखते ही भी रह जाओगे। आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि क्या करें हम उस सिचुएशन में। सेम हैदर के साथ ये सिचुएशन होती है। वो वहां से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं, मन में दिमाग में आ रहा है, लेकिन भाग नहीं पा रहे। तभी अचानक से वो क्या देखते हैं कि जो कब्रें अजीब सी वाइब्रेट हो रही है ना, उसके अंदर से ऐसे अजीबोगरीब तरह के सड़े गले से बहुत सारे हाथ निकले, जैसे कि मुर्दे जाग गए, हाथ बाहर निकल गया है, अब बस जस्ट मुर्दे निकलने ही वाले हैं। ऐसे बहुत सारे हाथ निकले। वो अब उनका दिमाग जो ब्लॉक हो गया था अचानक से खुलता है और वहां से स्पीड में भागना चालू करते हैं। भागते 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 बिना पीछे मुड़े, बिना देखे, अजीबो गरीब टाइप की आवाजें आ रही, जैसा कि मानो कि पत्थर या पता नहीं किस टाइप की इंसान या क्या है उनके पीछे भाग रहे हैं। ऐसी आवाज आ रही है, ठाक 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 करके ऐसी आवाज आ रही है। वहां से बिना देखे पीछे मुड़े भागते 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 एक रोड वाले एरिया में आते हैं, रोड वाले एरिया में, और वहां भाग ही रहे। तभी अचानक से एक ऑटो वाला दिखाई देता है। जैसे ही ऑटो वाला दिखाई देता है ऐसे हाथ मारते हैं, रोको रोको रोको, मुझे बचा लो, रोको। जैसे ही वो ऑटो वाला रोकता है, ये बोलते हैं मुझे मुझे बचा लो, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे बचा लो। वो शैतान, वो सारे शैतान मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। ऑटो वाला बोलता है क्या हो गया, ऑटो में बैठो, क्या हो गया। वो ऑटो वाला भी ऐसे बड़ी बड़ी आंख करके बैठा है। ये भी बोलते हैं कि वो जो कब्र है, उस कब्र की तरफ से मैं आ रहा था और वहाँ से ऐसे अजीबोगरीब तरह के सड़े हुए हाथ बाहर निकले और वो हाथ मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरे पीछे आ रहे थे। ऑटो वाला बोलता है कहीं ऐसे हाथ तो नहीं थे। जैसे ही ऑटो वाला बोलता है कहीं ऐसे हाथ तो नहीं थे, उसके हाथ को देख के इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि ऑटो वाले ड्राइवर की हाथ भी वैसे ही है, वैसा ही हाथ है उसका, सड़ा हुआ, वैसे ही लंबे नाखून। और जैसे उसकी शक्ल देखते हैं जोर से चीख देते हैं। उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक थी, इतनी खौफनाक, मानो वो सड़ चुका है, जो भी इंसान है वो सड़ चुका है, उसके अंदर कीड़े लग गए हैं और कीड़ों ने इतने बड़े बड़े होल कर दिए उसके शरीर में। इस तरह से सड़ा हुआ है वो, और उसकी आंख अजीबोगरीब तरह से चमक रही है। जैसे ही उसको ये देखते हैं इतने जोर से घबराते हैं, ऑटो से बाहर निकलते हैं और वापस से भागना चालू कर देते हैं। ये आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे वही सड़ा हुआ शैतान ऑटो ड्राइवर भाग रहा है। ये आगे आगे भाग रहे हैं, इनके पीछे पीछे सड़े हुए हाथ भाग रहे हैं, वो शैतान भाग रहा है। बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरह की ऐसी ऐसी क्रीपी क्रीपी आवाज़ें उनको सुनाई दे रही है, जैसा मानो इनके कान फट जाएंगे और खून निकल जाएगा। इस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो सोच लेते हैं कि आज मैं अगर नहीं भागा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। आर या पार वाला सिचुएशन है। वो भागते 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 फाइनली हॉस्टल के पास पहुंचते हैं और हॉस्टल के पास पहुंच के जोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं, जो मेन गेट है वो। अब उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि कौन जानेगा क्या होगा, अब उनको अपनी जान बचानी है। दरवाज़ा जोर से पीटते हैं और जैसे ही वॉचमैन दरवाज़ा खोलता है गिर के बेहोश। अब उनके साथ क्या हुआ है उनको नहीं पता, बस दूसरे लोगों ने बताया है। वहाँ पे वो बेहोश हुए, वॉचमैन ने उठाया, वार्डन उठे, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जब थोड़े से होश में आए, नर्स, डॉक्टर, बाकी जितने लड़के हैं दोस्त लोग, हॉस्टल के वार्डन, सब पूछ रहे हैं क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे, ऐसी हालत कैसे हो गई। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस ऐसा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जैसा कि मानो आंख फट गई है, कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया है। अब
इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। घर को फ़ोन करना पड़ता है, घर पे फ़ोन जाता है, उसके बाद घर वाले लोग आते हैं, इनको वहाँ पर कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट चालू करवाते होता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। इनको अपने बिहार वापस गाँव लेके जाते हैं। वहाँ पे कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। अजीबो-गरीब तरह की हरकत कर रहे हैं, चीख चिल्ला के रात में उठ जा रहे हैं। मतलब अजीब से पागल से हो गए थे, तो झाड़-फूँक करवाया जाता है। अच्छे से झाड़ फूँक करवाया जाता है, उसके बाद जाके थोड़ा-सा ठीक होते हैं, फिर वापस अपना पढ़ाई कंटिन्यू तो करते हैं। पढ़ाई थोड़ा छूट गया था, उसके बाद कैसे-तैसे कंटिन्यू करते हैं, कुछ महीने साल हो गया था, और उसके बाद कैसे-तैसे पास होते हैं पढ़ाई-लिखाई करके, वापस से अपने बिहार आकर अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो जो घटना घटी थी ना ही उनके पूरे हॉस्टल के लोग भूल पाए, ना वहाँ के जो आस-पास के इर्द-गिर्द लोग थे वो भूल पाए, ना इनके पूरे ख़ानदान वाले कभी भूल पाए। बहुत स्कैरी था मतलब मामला सही में। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? ये जो हैदर जी है ना, इनकी ही बहन की बेटी दुआ ने लिख के भेजा है। हैदर जी उसके मामू हैं। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीख मिल गई। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना आपके साथ कुछ घटी हो तो लिख के भेज सकते हैं, और वेबसाइट में आके आप हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो वेबसाइट में आना मैं आपको रिकमेंड करूँगा ही करूँगा। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।